है, लेकिन मैं बड़ों को भी भीख मांगने से रोक रहा हूं। लेकिन आप बोलोगे फिर मैं करूं क्या? आप पूछोगे ना मेरे से कि मैं करूं क्या, तो मैं दे रहा ना काम, ईमान की रोटी के लिए दे रहा हूं। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए किताबें, आज किताबें लेके आया हूं। अब मुझे कोई पैसा नहीं इसका आपसे चाहिए, अभी आप बेचो। मैं अकेला हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूं। और सिर्फ इसीलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगा जो मैं कर सकता हूं। मालूम नहीं ये किसने लिखी, कहीं पढ़ा था। नाम मालूम होता तो नाम भी बोल देता। कोरोना का काल चल रहा है और बहुत ही भयावह रूप से चल रहा है। घरों में कैद हो गए हैं हम सभी, संवाद विहीन हो गए हैं हम सभी। कभी सोचा है हमने हमारे घर से निकलने मात्र से कितनों का चूल्हा जलता था, आज वो चूल्हे बुझने के कगार पर रखे हैं। सरकारें मुफ्त राशन दे रही है। किन्हें? जिनके आधार कार्ड हैं। उनका क्या, जिनका वजूद तो है पर आधार कार्ड नहीं। काश ये बेबसी पेट भी समझ लेता और पेट को भूख न लगता। जिनके पास आधार कार्ड ना हो पर यह मुमकिन नहीं। सोचिए, आप जहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है कि हम घरों में कैद हैं। हमारी सोच कैद नहीं है। आप सोचिए अपने अपने इलाके के लाल बत्ती के बारे में, उनकी भूख कैसे मिटती होगी। बहुत आसान है भीख मांगते लोगों को दोष दे देना। उनकी भीख को उनसे खत्म करने की पहल तो कीजिए ना। भीख मांगता बचपन, उसे मालूम ही नहीं भीख मांगना अपनी आत्मा को बेचना है। हमने 4 महीने से एक प्रयास किया है, संवरता बचपन। ये एक प्रयास है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। कम से कम कुछ तो बेहतर होगा। उनके माँ बाप को स्वावलंबी बनाना सबसे पहले लाजमी है। मुश्किलें तो हैं पर नामुमकिन नहीं। बच्चों ने भीख मांगना बंद कर दिया। ये परिवर्तन हमें हौसला दे रहा है। जैसा कि ज्ञात होगा आपको, सोच इंडिया मीडिया समूह पत्रिका, समाचार पत्र और प्रकाशन का कार्य करता है। वो सब कुछ हम उसके माँ बाप को मुहैया करा रहे हैं। वो उसको बेचे और ईमान की रोटी खाना सीखे, भीख का टुकड़ा नहीं। शुरुआत तो कर दी है मोतीनगर लाल बत्ती से। मन में एक प्रश्न भी उठा, सरकार कहीं इन्हें उठाकर फेंक न दे। तभी ख्याल आया, जब बत्ती के बीचों बीच, जी हाँ बत्ती के बीचों बीच, देश की राजधानी दिल्ली में रजौरी के करीब आप जाएंगे तो देखेंगे बत्ती के बीचों बीच ही तो बना है ना वो बैंक्वेट हॉल। तो जब वो बन गया और वो बना हुआ है, तो इन लाल बत्ती पर भीख मांगते इंसानी लोथरों को कितना शर्मसार होता है ना मन। पता नहीं आपको दुखता है या नहीं दुखता। कभी सोचिए ना, सब कुछ तो है उसके पास, 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आँख है, फिर भी भीख क्यों? इंसान भीख मांगे कितना, और खासकर बच्चे भीख मांग रहे हैं। बच्चा तो बच्चा है ना। खैर हाँ, जब बीचों बीच बैंक्वेट हॉल बन सकता है तो स्वावलंबी बनने की सार्थक पहल क्यों नहीं? आज कोरोना काल में जहाँ आम और खास आदमी को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, कोरोना के बाद भी तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पेट खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है। सिर्फ कोरोना ही तो नहीं है ना। उसके बावजूद आम और ख़ास लोगों को इन चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं अपनी चिकित्सा के सेवा हेतु। उनका सोचिए ना, उनका क्या होता होगा। वो भी तो इंसान है ना, दर्द तो उन्हें भी होता होगा। अभी तो सरकारी अस्पतालें, निजी अस्पतालें सब बंद है। कहाँ उनको कहीं इलाज मिल पाता होगा। शुक्रिया तिवारी जी, जो सिर्फ एक फ़ोन मात्र से दवाइयों के साथ हमारे साथ चल पड़े। सच बोलूं, प्रेम में बहुत ताकत है। सच बोलूं, प्रेम में बहुत ताकत है। आज प्रेम का ही परिणाम है कि सभी का साथ हमें मिल रहा है इस मुहिम में। बत्ती भीख मांगते बचपन से हम मुक्त करा कर रहेंगे। ये गजब की ताकत मिल रही है। ये सब अगर मुमकिन हो सका है तो सिर्फ संवाद से। एक संवाद
बहुत कुछ बदल सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल रहा है। लेकिन मैं बड़ों को भी भीख मांगने से रोक रहा हूं। लेकिन आप बोलोगे फिर मैं करूं क्या? आप पूछोगे ना मेरे से कि मैं करूं क्या? तो मैं दे रहा ना काम, ईमान की रोटी के लिए दे रहा हूं। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए किताबें, आज किताबें लेके आया हूं। अब मुझे कोई पैसा नहीं इसका आपसे चाहिए, अभी आप बेचो। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हाथ मत फैलाओ भाई। आप यकीन मानिए, अद्भुत क्षमता है उन बच्चों में। उन बच्चों ने छोटी सी फूलों की क्यारी बनाई है अपने सीमित जुगाड़ से। उनका जुगाड़ू दिमाग तो देखिए। छोटी सी क्यारी में आप बाहर पानी डालेंगे और पौधों के जड़ में जाएगा। पाइप लगा दिया है ज़मीन खोद कर अंदर से। बाहर एक प्लास्टिक के टूटे हुए बोतल को काट कर लगा दिया। कैसे छोड़ दें इस प्रतिभा को? भारत हमारा प्रतिभा का खान है। और मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, बत्ती पे ऐसी प्रतिभाएं धूल फांक रही हैं। रुक जा रहा हूँ, मतलब वो मंजर और उनका जो स्नेह है ना, और उनकी जो क्षमता है, उसको यूं ही ज़ाया होता देख कर ना आत्मा कलप जाती है। मैं तो नहीं छोड़ने वाला। हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या इनको दे रहे हैं, ये सब बातें ना खोखली हैं। मायने बस ये रखता है कि एक जिम्मेदार राष्ट्र का नागरिक बन जाए, इतना ही काफ़ी है। सोच इंडिया की पूरी टीम ने ना मिलकर एक सपना देखा है। हाँ, सपने से एक बात याद आई, कलाम साहब की याद आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और कोहिनूर अब्दुल कलाम साहब की। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है ना, सपने के बारे में कही है उन्होंने। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। संवरता बचपन सोच इंडिया टीम का वो सपना है जो हमें सोने नहीं देता। हम संवाद जारी रखेंगे और बत्ती भीख मांगते बचपन से मुक्त होगा। यकीन माने, स्वावलंबी भी होगा। आप सभी ने एक बहुत चर्चित फिल्म, हिंदी फिल्म है माउंटेन मैन द मांझी, देखा होगा। दशरथ मांझी की कहानी है वो। एक अकेले इंसान ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। उन्होंने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी आपको यकीन दिलाते हैं, लाल बत्ती को हम दर्शनीय बनाएंगे। एक बार फिर बोलूँगा, आइए ना, साथ दीजिए ना। परमात्मा की सर्वोत्तम कृति बच्चे धूल में सने हैं, उसे फूल बनाते हैं। प्रणाम।